सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10। तो यार आज हम सीखने वाले हैं बेसिकली किसी भी सर्किट को शॉर्ट टाइम में शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने एक सर्किट ली है यहाँ पे। तो आपको देख के सबसे पहले कोई भी सर्किट अगर आपके सामने आती है उसको सॉल्व करने के लिए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं भाई। एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक हमारे पास सर्किट है। ठीक है, कोई एक सर्किट हमने एक चूज कर लिया अपने माइंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्किट आपको गिवन है, पूछा जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो सबसे सिंपल है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। फिर फाइंड द करंट इन एमीटर 1 एंड 5। ठीक है, ये 5 कर दिया गया है जनरली। ठीक है ना, ये A1 और A5 में आपको करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया भाई, फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस की बात करें, हम इक्विवेलेंस आर की बात करें, तो देखो जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज या फिर पैरेलल। तो सीरीज वाले रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, बट पैरेलल वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें अपनी सर्किट, यहाँ से चलते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट हमारा निकलता है। हमको ये चीजें पता है पहले से कि कोई भी अगर बैटरी लेते हैं हम तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, अब यहाँ बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखो तीन कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, तीन रेजिस्टर्स हैं जिनके पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको गिवन है। तो पैरेलल के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, 6, 2 और 3, तीनों का जब इक्विवेलेंस निकालेंगे, हम यहाँ पे सेपरेट कर ले रहे हैं, इसका इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे जो आपको ये वाला गिवन है। तो इसकी बात करें तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंस है ना। ये हमें करना है भाई। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 ओम आने वाला है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन ये आएगा 2 ओम, और 2 ओम पैरेलल में हो गया तो वो 1 ओम। थोड़ा सा आपको शॉर्टकट सीखना पड़ेगा कि 6 और 3 का दिया है तो कितना होने वाला है, 2 और 4 का दिया है तो वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़े से आप कॉम्बिनेशन आप एक माइंड में अपने बैठा लो पहले से ही कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंस हमारा आ गया 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 ओम था। फिर इक्विवेलेंस मतलब इसको हटा के, अगर हम पूरी सीरीज को हटा के सिर्फ एक रजिस्टर लगा दें किसका, 1 ओम का, इट मीन्स कि ये इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है, सारे सीरीज में है आप देख सकते हैं। ठीक है, वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, प्लस 4 ओम। ठीक है, तो 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, ये हमको ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, टोटल 12 ओम। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो आ गया वो 12 ओम आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, फाइंड द करंट इन A1 एंड A5। ठीक है, A1 एंड A5, तो यहाँ पे A1 और ये है, A5 हमारा ये। तो इसमें नेट करंट अगर देखो तो I यहाँ पे भी आ रहा है, रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, I यहाँ से अगर एंटर कर रहा है तो इस 4 ओम में, ठीक है, और A5 में जो करंट है वो I ही एंटर करेगा, बट यहाँ से जो करंट I आ रहा है वो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तीनों में डिवाइड हो रहा है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बट आफ्टर गोइंग आउटवर्ड द सर्किट, ठीक है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाहर जब देखोगे आप तो ये नेट करंट फिर से आई हो जाएगा, है ना। तो A1 में भी क्या करंट जा रहा है हमारा I, तो हमें बेसिकली कौन सा करंट फाइंड आउट करना, I जो टोटल करंट है। ठीक है, आपसे जो पूछा गया, तो हमारा वोल्टेज हमें कितना गिवन है, 60 वोल्ट, है ना। हमें बैटरी कितने वोल्ट की गिवन है, 60 वोल्ट, और हमने R इक्विवेलेंस निकाला था, जो नेट रेजिस्टेंस है हमारे सर्किट का, वो हमने निकाला था 12 ओम। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो हम अगर आई नेट की बात करें, हमें आई नेट ही रिक्वायर्ड है, तो 60/12 अगर कर देते हैं तो 5 एम्पियर जो करंट होगा वो हमारा इनिशियली बैटरी यहाँ से प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, बैटरी हमारी जो करंट दे रही है वो 5 एम्पियर दे रही है। तो A1 में, ठीक है, A1 में कितना गया 5 एम्पियर, एंड A2 में भी कितना गया 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम। ठीक है, 3 ओम कहां पे लगा, रुक जाओ मैं एक बार सारा कुछ क्लियर कर देता हूं। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3, ये ठीक है, 3 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है। तो हमने करंट क्या निकाला था,
है ना, हमने करंट क्या निकाला था, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, है ना, नेट करंट था ये। एंड हमारा आर इक्विवेलेंस क्या था, आर इक्विवेलेंस था 12 ओम। हमने ये चीजें निकाल ली। अब देखो यहाँ से भी करंट आई ही आ रहा होगा अंदर, नेट करंट, तो यहाँ से इनिशियली जो एंटर कर रहा होगा वो आई ही होगा, और जो आउटसाइड ये निकल रहा होगा ये भी आई होगा। इट मीन्स कि इस सर्किट में यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आई नहीं जा रहे, कुछ अलग I1 I2 I3 हम 3 मान सकते हैं। अगर अब आपसे बोला जाए कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम निकालिए, तो आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन लगाने लगोगे, किरचॉफ रूल लगाने लगोगे, ये सारे काफी रूल्स लगाने लगोगे। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। इसको शॉर्टकट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमने तीनों का एक इक्विवेलेंस निकाला था, वो आया था हमारा 1 ओम, है ना, तीनों का क्या आया था 1 ओम, कि अगर इन तीनों को हटा के हम कोई एक 1 ओम का रजिस्टर यहाँ लगा देते हैं, तो वो जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर लेगा। अगर 1 ओम ये करंट है, तो हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा था, है ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना हमारा, I तो हमने इनिशियली 5 ही एम्पियर दिया ना उसको, 5 एम्पियर 5 इंटू 1, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या आ गया 5 वोल्ट, अगर हम 1 ओम का लगाते हैं तो, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात होती है कि वो कितने भी कॉम्बिनेशंस आप लगा दो, सारे रजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। इट मींस कि 3 ओम के अगर ड्रॉप की बात करें, 3 ओम के पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें, तो वो भी कितना होगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो लिख लो भाई कि V3 ओम इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है। ये तीसरा सॉल्व हो गया, दूसरा पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ गिवन सर्किट। तो सबसे पहली चीज कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज। तो आप कहोगे भैया टर्मिनल वोल्टेज हमने पढ़ा ही नहीं है ना, हमने तो किसी की एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं की, तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो एक बार देखो, डरो नहीं, पहले तो डरना नहीं आपको कि टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले यहाँ पे देखो, अगर कोई भी सर्किट मानते हैं, ठीक है, कोई भी हम एक सर्किट एज्यूम कर रहे हैं, तो एक हमारे पास बैटरी होती है, ठीक है, एक बैटरी होती है, बाकी का अदर कॉम्बिनेशन होता है। मींस बैटरी और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम अलग कर दें, तो बाकी की रिमेनिंग सर्किट जो होती है वो टर्मिनल, उस सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर हम इतने कॉम्बिनेशन को हमारा अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, तो बाकी के जो आपकी सर्किट बच रही है उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा टर्मिनल वोल्टेज, और वो होता है E माइनस आई आर, ठीक है। तो E क्या आपको इनिशियली गिवन है 60 वोल्ट, और I क्या है यहाँ पे भाई, I आपका करंट है जो नेट करंट आउटसाइड निकल रहा है, और R क्या है, ये R जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हमारा। देखो बैटरी जो यहाँ पे जो हमने दिखाया ना, जस्ट ये दिखा रहे हैं आपको कि वो रजिस्टर आउटसाइड है, बट वो इनिशियली क्या है, वो बैटरी के साथ ही कंबाइन है। कोई भी बैटरी आप खरीदते हो, ठीक है, तो आपको वो रजिस्टर अलग से दिखता नहीं, बट वो इनिशियली उसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ से हम टर्मिनल वोल्टेज निकालें, तो 60 माइनस 5 इंटू 4, ठीक है, तो ये कितना आ गया 40 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आप बात करो तो जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आपका आ रहा है, ठीक है, इतने सर्किट में वो कितना है 40 वोल्ट, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम, जैसे करंट हमारा कितना था 5 एम्पियर, ये 520 वोल्ट, ठीक है, ये था 5 वोल्ट, हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया था। अब इसके बाद अगर बात करें 20 प्लस 25, ठीक है, और ये 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 था, ठीक है, हमने 3 इसको माना था, इनिशियली मैंने इरेज कर दिया था, ये 3 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। अब तीनों को ऐड करके देख लो, 20 प्लस 5 प्लस 15 कितना आ गया आपका 40 आ रहा है, ठीक है, 40 वोल्ट, ठीक है। अब एक लास्ट हम क्या करते हैं, ये V जो अगर हमें गिवन है भाई, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल ही लेते हैं। अगर वोल्टेज V गिवन है तो हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो वो कैसे आएगा, देखो ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। वोल्टेज क्या बोलता है, वोल्ट मीटर क्या बोलता है, जो जिस रजिस्टर के क्रॉस आप लगाते हैं, जहां पे भी वो कंबाइंड है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज ड्रॉप ही बताता है वो, ठीक है। तो I आपको 5 पता है, और 3 अगर आप देखो तो 15 वोल्ट वो रीडिंग शो कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो इतनी चीजें हमने देख ली। तो ये था यार शॉर्टकट मेथड किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो, ठीक है, और यार अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।